प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं सेकंड ग्रेड और मैथमेटिक्स के लिए और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के दोनों ही ग्रेड के लिए ये जो कंटेंट है मैथमेटिक्स का वो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है और मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट्स जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की, उनको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ इसके अंदर उच्च अवकलन गणित, जिसमें अग्रगत कलन वाला पार्ट है, कैलकुलस वाला। इसके अंदर जो टॉपिक है बीटा और गामा फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले मैं बीटा और गामा फंक्शन की बात करूंगा और इसके अंदर भी बीटा फंक्शन को पहले मैं ले रहा हूं। और आप देखिए बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला है, देखिए इसके अंदर बिल्कुल सरफेस लेवल की चीज़ें आती हैं और आप अगर इनको ध्यान से समझे तो आराम से इसके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखिए बीटा एम एन है ना, वो क्या है 0 to 1 x पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx। एक एक पार्ट को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। लिमिट क्या है 0 to 1, x की पावर क्या है m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n माइनस 1 dx। और एम एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में वो क्या करता है, ये यूं का यूं आपके पास गिवन होता है ये वाला, ठीक है, और इस शर्त को वो चेंज कर देता। हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। एम एन ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx लिखा जाएगा। ये इसका फॉर्मूला कहो, डेफिनेशन कुछ भी कहो। अब इसका एक नाम और है और वो क्या है, ये इसका एक और नाम है आयलर का प्रथम समाकल या आयलर्स फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रल। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसके अंदर अपन इसके गुणधर्म और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि बीटा फंक्शन की कुछ जो जनरल प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखना है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है, आपको ध्यान रखनी है, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। ये आपके अंदर पॉसिबल है। आप 1 माइनस एक्स को कुछ भी जेड ले लें या टी ले लें तो वापस ये चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों ही एम एन और एन एम इक्वल होते हैं। जो बीटा एम एन की डेफिनेशन है, इसी बेस पे इसका एक फॉर्मूला और बनता है। वो क्या है, लिमिट इसकी 0 to इन्फिनिटिव और यहाँ x, देखो एक एक टुकड़ों में मैं लिख के बता रहा हूँ, x और नीचे 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस पर जो पावर है वो तो आपके हो जाएगी m माइनस 1 और इस पर पावर जो आएगी वो m प्लस n बनेगा, क्योंकि ये n ऊपर कहीं काम नहीं आया तो ये m प्लस n बन जाएगा और ये dx। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है। कहीं कहीं हो सकता है छोटा मोटा इसका क्वेश्चन बन जाए, तो अगर फॉर्मूले कंप्लीट है तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है बीटा एम एन इक्वल टू, देखिए सब में अलग अलग सिस्टम है। यहाँ लिमिट 0 to π/2 है और कुछ नहीं साइन थीटा है और यहाँ पावर जो है वो 2m माइनस 1 है साइन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ जो है कोस थीटा है उस पर है 2n माइनस 1। ये इसका थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है वो इतना सही तरीके से नहीं हुआ है, थोड़ा मैं सही कर दूं। साइन 2 पावर m माइनस 1 थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा, कोस 2 पावर n माइनस 1 थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये आपके जो है इजी वे में एक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको अगर प्रूव करना है
तो आपको जो हमारा सबसे पहला है इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, x इक्वल टू, क्योंकि देखो वैसे ही x और 1 माइनस एक्स, तो आपको इसके अंदर अगर x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो आपके ये वाला फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपके गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला बनता है वो आपको लिखने का तरीका गामा n इक्वल टू सीधा सा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और e पावर, देखिए यहाँ ये जो टर्म लिखते हैं आप एक एक टर्म को आप ठीक से देख लें तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी और वो जो है फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक नहीं होगी। सबसे खास बात ये है, एक एक टर्म को आप अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व कर लें। e पर पावर माइनस एक्स से x पावर n माइनस वन है और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। वो क्या करता है कि इसी के अंदर हल्का सा ऊपर नीचे, जैसे यहाँ माइनस तो सबको पता रहता है, लेकिन वो चेंज क्या करता है कि इसमें चेंज कर लेता है या फिर यहाँ चेंज कर लेता है, और कभी कभी दोनों में प्लस की भी कर सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये इसका गामा फंक्शन गामा n इक्वल टू, और यहाँ जो n है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू q प्लस, ये एक खास बात, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं, याद रखना ये चीज़ अगर इसने चेंज कर दी यहाँ पे इधर ही लिख दिया तो आप इसको देख करके राइट करके आ जाओगे, जो आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं के लिए, जबकि अपन ने उसके अंदर देखा था बीटा फंक्शन के अंदर क्या था, mn जो थे वो पॉजिटिव इंटीजर थे। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो है एक नाम और है, वो क्या है, ये इसका दूसरा नाम है आयलर्स सेकेंड इंटीग्रल या फिर आयलर का द्वितीय समाकल। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना होगा। अब इसके अंदर जो अगली बात आती है वो आती है रिक्योरेंस फॉर्मूला, है ना, आयलर का रिक्योरेंस फॉर्मूला, या यूं कहें कि पुनरावृत्ति सूत्र। और ये क्या होता है, सीधी सी बात है, मैं आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर भी इसको यूज़ कर चुका हूँ। गामा n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, n तो बाहर आ जाता है, n गामा नहीं, n इसको आप हटा दें, n फैक्टोरियल n हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए इसके अंदर यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको ध्यान रखना है। ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर वास्तव में n और गामा n ही होता है। अगर इसको फैक्टोरियल में लिखना है तो फैक्टोरियल में जो होता है n प्लस वन गामा, तो इसके अंदर फैक्टोरियल में क्या होता है n, ये वन हट जाता है। मतलब कैसे कि जैसे ये तो आपको n गामा n ही रहेगा, इसको रिक्योरेंस फॉर्मूला कहते हैं, आप इसको हटा देना, ये मेरी गलती से हुआ है तो आप इसको रहने देना। तो ये n गामा n याद रखें, ठीक है। और n प्लस वन अगर गामा है तो इसका फैक्टोरियल n बनेगा। वो कैसे, जैसे आपने लिखा मान लो फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा सॉरी गामा 4, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इससे अगर लिखेंगे तो पहले इसको 3 प्लस वन लिखेंगे गामा में, और फिर ये 3 गामा 3 बन जाएगा n गामा n। और हम यूँ कह सकते हैं इसको कि फैक्टोरियल 3, है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो अगर 6 गामा है तो उस केस में ये 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये शायद 120 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 5 20, 20 छंग 120। जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको इसको याद रख लेना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है, यहाँ पर आपके n जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि अगर आपके n लेस देन 0 हो जाएगा
तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस गामा एन के लिए आपके एक अलग फॉर्मूला है जो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके केवल n ग्रेटर देन 0 के लिए ही है। और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि जैसे एक तो गामा ज़ीरो अगर है, ठीक है, तो गामा ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनेटिव, और गामा माइनस एन जो है वो आपके क्या हो जाएगी, इसके अंदर भी इन्फिनेटिव फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको एक बार ध्यान रखना है, और इसके लिए हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे देखते हैं अभी। अगला जो मानक फॉर्मूला है जिसको लिखा है इसने स्टैंडर्ड इंटीग्रल या मानक समाकल है। मानक समाकल क्या है? देखिए, पिछले जो मैंने बताए उनसे ये किस तरीके से डिफरेंट है। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही है, और x की जो पावर है वो आपके n-1 है, और e पावर -ax, दोनों में डिफरेंस जो अपना गामा फंक्शन का पहले वाला वो फॉर्मूला था उसको और इसको दोनों को साथ रख करके आप कंपेयर कर लेना, और फिर यहाँ पर ये dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो है गामा n अपॉन a पावर n। वहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे अगर इसने पूछ लिया सपोज़ कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव, और ये कह रहा है कि x की पावर 4 और e पावर माइनस का 3x dx, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि u इंटू वी सोचने बैठ जाते हैं कि अरे तो u इंटू वी से करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल सीधा सा काम है कि ये जो है आप देख लो n-1 है, तो आप इसको क्या करें 0 टू ऐसे लिखें, फिर 4 को क्या लिखें x पावर 3-1 और e पावर माइनस का 3x dx बन गया ये। तो अब ये हमारे इससे n की जगह कौन बैठ जाएगा 3 गामा अपॉन a की जगह कौन है 3 आपके, क्योंकि माइनस में ही है, हो सकता है वो प्लस में कर दे यहाँ, तो अपने को माइनस में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। यार ध्यान रखना कंपेयर करने में मिस्टेक नहीं हो जाए। मैंने माइनस वाला ले लिया एग्जांपल, तो आपको कंपेयर करने में मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 और उसके ऊपर पावर क्या बता रहा है n, तो n हमारे पास कितना है यहाँ पे n-1 यानी कि 3, ठीक है। तो ये पावर यहाँ पर भी 3 बन जाएगा, तो 3 ऊपर 3 आ रहा, तो ये तो क्या होगा फैक्टोरियल 2 है ना, तो यानी कि ये 2 इंटू 1 बन जाएगा, और नीचे ही बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये 2/27 आंसर बनेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को गामा फंक्शन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा और गामा फंक्शन के अंदर जो रिलेशन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और ये है क्या, बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन, आपने सब ने इसको याद भी कर रखा है, गामा m+n हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, बड़े ब्रैकेट लगा लें। और यहाँ एक ध्यान रखना है कि m और n दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपके बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन को बताता है, और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, डायरेक्ट जो है रिजल्ट पूछते हैं। देखिए इसके अंदर अब ये जो फॉर्मूला है, आप इसमें अगर m और n दोनों ही अगर हाफ रखते हैं, तो हाफ रखने पर हमारे ये क्या बन जाएगा, बीटा हाफ हाफ, और इधर बनेगा हाफ गामा अपॉन हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो क्योंकि यहाँ पर अपन ने m और n की वैल्यू पुट की है, तो ये जो वास्तव में आपके किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट 2 इंटू 0 टू, ये जो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, फॉर्मूला ये था कि बीटा mn इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है।
और इसके अंदर जो है साइन पावर 2m माइनस n 1 थीटा और ऐसे ही कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला था। तो ऐसे ही m की जगह अगर आप इस तरीके से हाफ रखें, ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा आपके वो क्या बन जाएगा 2 जैसे से, और ये पाई बाई 2, और यहाँ आपके क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसको अगर आप सोल्व करते हैं ये पूरा, ठीक है ना, तो इस केस में आपके ये जो बन जाएगा वो 2 पाई बाई 2 और डी थीटा है ना, ये समझने की बात है। यहाँ पर ये पूरा जो बनेगा ये जो है यह m और n की जगह वैल्यू पुट करोगे तो हाफ हाफ, तो यहाँ साइन पावर 0 कोस पावर 0, तो इससे ये बचेगा। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके ये आ जाएगा पाई, ठीक है। तो अब ये ऐसा करने से ये पाई किसके इक्वल आया, ये आपके वास्तव में हाफ मतलब गामा हाफ इक्वल टू पाई आया। तो वास्तव में गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई, जिसको हम गामा फलन के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। तो आपको गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई याद रख लेनी। देखिए गामा फॉर्मूला और गामा फलन, ये फॉर्मूला है, फलन नहीं है। तो गामा फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ मैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये होता है साइन होल पावर m थीटा कोस पावर n थीटा डी थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 दोनों के ऊपर गामा और नीचे 2, और ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 2/2। ये आपके गामा फलन का सूत्र है, गामा फॉर्मूला है, जिसको अपन m और n किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन पावर 6 हो कोस पावर 7 हो, और लिमिट हमेशा ध्यान रखना पाई बाई 2 होनी चाहिए, 0 टू पाई बाई 2। ये इधर एक एक को ऑब्जर्व कर लेना आप, 0 से पाई बाई 2 लिमिट बनाने के बाद ही हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। फिर एक बीटा वाला जो एक फॉर्मूला और बाकी रह गया, तो जैसे एक ये बता दूं मैं आपको कि बीटा mn जो होता है इसको अपन 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 2 पार्ट में कैसे, बीटा mn इक्वल टू m प्लस 1n, ठीक है, प्लस बीटा, अब की बार आप m को ऐसे रहने दें और n प्लस 1 करें तो भी ये राइट होता है। ये आपके इनमें आगे यूज होता है, काम आता है, यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ लिया। बाकी मैंने बीटा के अलग से पहले बता दिए, और आगे जब मिक्स यूज़ होंगे तो इसलिए मैंने इसको साथ में, और भी जो जो आएगा मैं साथ में लेता रहूँगा। आपको इनको याद रखना है अच्छे तरीके से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये हैं, ठीक है। अब आता है एक अलग फॉर्मूला जिसको कहते हैं द्विगुणन सूत्र। ये लीजेंडर ने दिया है, और द्विगुणन सूत्र क्या है, वो है m गामा और फिर m प्लस हाफ इसके भी गामा। इसकी वैल्यू जो होती है रूट पाई अपॉन, ठीक है। पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। उसके बाद में 2 पावर इस इधर ले ऊपर रूट पाई, और यहाँ 2 पावर m माइनस 1, और यहाँ जो है 2m, और ये इसका गामा लगेगा। एक एक चीज़ को, क्योंकि वो इन्हीं में चेंज करता है और हम मिस्टेक कर देते हैं, ऊपर रूट पाई नीचे 2 पावर 2m माइनस 1, और इधर आपके गामा 2m। ये द्विगुणन सूत्र कहलाता है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया है आपके आरपीएससी में, ठीक है। और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, m की किसी वैल्यू के लिए ये काम आएगा। अब देखिए आगे मैंने 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिए हैं, तो ये कि दोनों में देख लिया आप, 0 टू इन्फिनेटिव, 0 टू इन्फिनेटिव, e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स, साइन बी एक्स कोस बी एक्स, एक्स पावर n माइनस 1, एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो आप पहले तो इधर देख लें कि इस साइड में क्या चेंज है। इधर जो चेंज है
वो केवल और केवल साइन और कोस का, बाकी पूरा एज इट इज़ है, लिमिट भी दोनों में सेम है। और तो उस केस में इधर रिजल्ट भी देख लीजिए आप, गामा इन अंश में और हर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर एन बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर एन बाई टू। तो यहाँ फर्क कहाँ है, साइन वाले के साथ में साइन एन थीटा, कोस वाले के साथ में कोस एन थीटा। ये आपके इसके अंदर जो चेंज है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों ही फॉर्मूले दिखने में लंबे चौड़े दिखते हैं लेकिन है बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी। अब मैं एक तीसरा जो एक महत्वपूर्ण परिणाम है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, वो क्या है मैं आपको बता दूं कि गामा एन फिर 1 माइनस एन को इंटू में गामा में लिखना है। इसकी वैल्यू जो होती है वो पाई अपॉन साइन एन पाई, या यूं कह सकते हैं कि पाई कोसेक एन पाई। ये इस पर जो है डिपेंडेंट, इस रिजल्ट पर डिपेंडेंट काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसको यूज़ करने में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें एन, जैसे मान लो पहले ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि गामा माइनस हाफ की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो उस केस में आप n की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2। ठीक है, इसमें पुट कर लें तो ये क्या बनेगा कि माइनस 1/2 गामा, और यहाँ 1 माइनस एन की जगह आपने माइनस 1/2 रखा, तो ये आपके क्या बन जाएगा, गामा 3/2, और इधर आपके जो है यही वही पाई कोसेक एन की जगह माइनस 1/2। तो देखिए इसको आप एज इट इज़ रहने दें, और क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है गामा की, और इसको आपको पता है कि 1/2 और रूट पाई कर सकते हैं इसको, है ना, मैंने बता रखा है। और इधर पाई है जो है, और ये माइनस का कोसेक पाई बाई 2 बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का पाई कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इस हिसाब से ये माइनस पाई आ जाएगा। तो अब इसको अगर सोल्व करें, फाइनली इसके रिजल्ट लेकर लेंगे, तो हमारे पास में मतलब जो आपके माइनस का 1/2 गामा, इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये उधर चला जाएगा और रूट पाई जो है उससे काट के रूट पे रखेगा, तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 रूट पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि गामा माइनस 5/2 की वैल्यू, तो इसमें आपको क्या करना है कि n इक्वल टू जिसकी वैल्यू फाइंड करनी आप यहाँ पुट कर लें, तो ये माइनस 5/2 आप यहाँ यूज़ कर लें इसकी वैल्यू, तो ये इसमें क्या बन जाएगा आपके माइनस 5/2 और गामा 1 माइनस यानी कि प्लस का 5/2, और ये पाई कोसेक माइनस 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। इधर आपके ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, और ये बन जाएगा 7/2 पाई, ये माइनस में तो आएगा ही, ठीक है, और फिर 5 पाई बाई 2 है, ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये फाइनली क्योंकि आपको पता सोल्व करना, तो ये माइनस पाई आ जाएगा। अब 7/2 है, तो आपको पता होगा कि इसको लिखने का तरीका क्या है, 5/2, 3/2, 1/2 और रूट पाई, तो उधर है माइनस पाई, तो इससे आपके माइनस का 5/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 8/15 रूट पाई। ये आपके ऐसे अगर आंसर है इसका, ऐसे अगर आपको गामा माइनस 7/2 का पूछे तो वो भी अपन इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि पेपर का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैथमेटिक्स में इस गामा फंक्शन से रिलेटेड। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है गामा फलन का, कि गामा एन, गामा 1 माइनस एन का मान बराबर है जहाँ एन की वैल्यू है, तो सीधा सा हमारे पास में पाई कोसेक एन पे हो जाएगा। ये रिजल्ट है जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए
यहाँ पर ये जो सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है और इसके अंदर गामा फंक्शन का क्वेश्चन क्या पूछा है। ये जो क्वेश्चन पूछा है, ये पेपर है, इसके अंदर तो गामा फंक्शन का क्वेश्चन पूछा है। गामा एन गामा 1 माइनस एन, तो इसकी वैल्यू पाई कोसेक एन पाई होगी, जो हम अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। फिर अगला जो पेपर है, इसके अंदर ये संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है और इसके अंदर गामा -5.2 की वैल्यू पूछी है। तो आप देखो, बिल्कुल सिंपल सा काम हमने अभी ये कर रखा है, अभी भी जस्ट क्वेश्चन किया है, ये कर रखा है गामा -5.2, तो ये -8/15 रूट पाई आ रहा है इसके अंदर आंसर, जो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट वाला। तो देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पर बेस्ड। देखिए, ये एक बहुत पुराना पेपर है। सबसे पहले जो आरपीसी शुरू हुई थी तो उसके अंदर इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि बीटा तथा गामा जो फलन है, इसमें संबंध को कौन व्यक्त कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखें तो बीटा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और दोनों ही 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है सिंपल सा। ठीक है, सभी एक जैसे लग रहे हैं, ऊपर नीचे कर दिया इसने, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये वाला पेपर जो है ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सेम वही -3/2, ये क्वेश्चन वही है लेकिन किसी और पेपर में था है। तो -3/2 और इसकी जो वैल्यू है वो भी अपन ने अभी निकाली है। तो आप आराम से -1/2 -5/2 किसी की वैल्यू आप इससे अंदर निकाल सकते हो। तो ये 4√π/3 इसका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर। तो एक ही फॉर्मूला बार बार लेकर के इसने पूछा है, लगभग सभी के अंदर ये वाला यूज़ किया है। तो आपको जनरली मैंने जो फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूलों से बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि आपके गामा फंक्शन का एक एक जो क्वेश्चन हर पेपर में पूछा है आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स जो होते हैं वो आपके बुक में अच्छे डीपली क्वेश्चन डालते हैं, तो और उनको देख करके हम अट्रैक्ट होते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमें आती नहीं और ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं होता, इसके अंदर बिल्कुल सरफेस लेवल की चीज़ें पूछी है, आपको उनको ही सोल्व करना है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डीप में जाओगे तो आप ज़्यादा टेंशन में आओगे, ऐसा हमें नहीं करना है। तो आपका बस बीटा और गामा फंक्शन के क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट करने, ये सारे फॉर्मूले यूज़ करना और इन फॉर्मूलों को हल्का सा एप्लीकेशन जो इनके सिंबल है उसके अंदर क्या क्या करना है वो आप सिंबल याद कर लें और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक्स।